नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 17 के भाग 2 के बारे में, जिसका शीर्षक है द ब्रेन अ सुपर कंप्यूटर। इसके पहले के भाग में मैंने आपको बताया किस तरह एनेस्थीसिया ने हमारे प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान करते हुए हमारे ऑटोमोबाइल्स के सामने एक बॉक्स लगाने की सुझाव दिया और उसी के साथ साथ उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण भी लेखक के साथ साझा किया। और तब लेखक ने उनसे प्रश्न किया था, क्या आप जानते हैं कि मध्यस्थता अदालत क्या है? तब एनेस्थीसिया ने कहा, मैं अनुमान लगा सकती हूँ, लेकिन इस मामले में वो ईमानदारी से भुगतान करेंगे। जो भुगतान नहीं करेगा वो दिवालिया हो जाएगा। केवल ईमानदार लोग ही समृद्ध होंगे। क्या उन्हें दिवालिया बना देगा? मुझे बताओ कि तुम क्या धांधली के कारोबार में हो? तब एनेस्थीसिया ने कहा, अब क्या आप कल्पना कर रहे हैं? इस बारे में सोचिए। वे स्वयं, या यूँ कहे परिस्थितियाँ स्वयं किसी को भी धोखेबाज को पछाड़ देगी और उन्हें दिवालिया कर देगी। और लेखक ने कहा, मेरे मन में यह विचार आया कि एनेस्थीसिया झूठ बोलने में असमर्थ है, और जैसा कि उसने खुद कहा कि प्रकृति निहित प्रणालियाँ उसे गलती करने की अनुमति नहीं देती। इसका मतलब है कि एनेस्थीसिया ने न केवल हवा को शुद्ध करने के सबसे कठिन प्रश्न का हल किया, बल्कि एक व्यावसायिक योजना को भी तैयार किया और उसका विश्लेषण किया, और वह लगभग 1.5 घंटे में। मुझे लगा मैंने कुछ विवरणों को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर दिया, और मैंने उससे पूछा, बताओ एनेस्थीसिया, आपने अपने दिमाग में किस तरह की गणना की? प्रदूषण में कमी में प्रतिशत का पता लगाया और उस राशि को प्राप्त की जाने वाली राशि का पता लगाया, और आपकी कार एक्सेसरी बॉक्स, फिल्टर, प्रतिस्पादन आदि की बिक्री गणना की गई सबसे बड़े विवरण में, और न केवल मस्तिष्क की मदद से। रुको, चुप रहो, मैं आपको बताती हूँ, एनेस्थीसिया ने कहा। मैं क्या सोचती हूँ, इसका क्या मतलब है कि आप हमारे शीर्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, एक कंप्यूटर की तरह जिसे आप बता रहे हैं। तब लेखक ने कहा, नहीं, जापानी या इसे अमरीकी कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन यह बहुत दिलचस्प नहीं है, उसने उत्तर दिया। यह बहुत आदिम है और कुछ हद तक अपमानजनक है। कंप्यूटर के साथ प्रतिस्पर्धा करना यह इस तरह है जैसे कि आप अपने हाथ और पैर का प्रतिस्पर्धा एक कृत्रिम हाथ पैर के साथ कर रहे हैं, जिसमें एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व गायब है, और वह है भावनाएं। लेखक कहते हैं, मैंने इसके विपरीत तर्क देना शुरू किया, यह बताते हुए कि कैसे हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज में बहुत बुद्धिमान, सम्मानित माना जाता है, जो कंप्यूटर के साथ शतरंज खेलते हैं। लेकिन जब यह और अन्य तर्क उसे समझाने में विफल रहे, तो मैंने उसे मानव मस्तिष्क की संभावना के प्रमाण के रूप में मेरे और अन्य लोगों को के लिए ऐसा करने के लिए सहमत होने के लिए कहना शुरू कर दिया। वह अंत में सहमत हो गई, और फिर मैंने निमंत्रण को और अधिक विशिष्ट बना दिया। तो मैं आधिकारिक तौर पर एक जापानी सुपर कंप्यूटर के साथ समस्या समाधान प्रतियोगिता में भाग लेने की आपकी इच्छा की घोषणा करता हूँ। एक जापानी क्यों? एनेस्थीसिया ने विरोध किया। क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, अब बेहतर होगा अगर मैं उन सभी के साथ एक ही बार में कर दूं, तो आप मुझे फिर से एक उबाऊ काम करने के लिए नहीं कहेंगे। लेखक कहते हैं, मैं उत्साह में चिल्लाया, महान एनेस्थीसिया, चलो यह उन सभी के साथ करते हैं, केवल आपको एक समस्या के बारे में सोचना है। ठीक है, एनेस्थीसिया ने अनिच्छा से सहमत हुई, लेकिन एक शुरुआत के लिए, ताकि एक पर सोचने में समय बर्बाद न हो। उन्होंने उस समस्या को हल करने का प्रयास करे जो आपने मुझे पहले रखा है, और देखें क्या वे मेरी परिकल्पना की पुष्टि का खंडन करते हैं। यदि वे इसका खंडन करते हैं तो उन्हें अपने स्वयं के विचार करने दें, हमें जाने दिए, और इसे अन्य लोगों के द्वारा आंकने दें। महान एनेस्थीसिया, आपके लिए यह अच्छा है और सबसे रचनात्मक है, और आपके विचार में उन्हें समाधान निकालने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आपने जो आधा घंटा लिया है उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। आइए उन्हें 3 महीने दें। ये 3 महीने का होगा, और मेरा सुझाव है कि निर्णय किसी पे छोड़ दिया जाए जो भाग लेना चाहता है। यदि बहुत सारे न्यायाधीश हैं, तो कोई भी अपने स्वयं के गलत उद्देश्यों के लिए परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता।
ऐसा ही हो, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ बच्चों की परवरिश के बारे में बात करना चाहूँगी। अनस्तेसिया ने बच्चों की परवरिश पर विचार किया। सर्वोपरि और हमेशा इसके बारे में बात करने में प्रसन्नता होती है। वह कंप्यूटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार के बारे में विशेष रूप से उत्साहित नहीं थी। हालांकि मुझे उनके सहयोग प्राप्त करने में बहुत खुशी हुई। अब मैं राज्य के उत्पादन करने वाली सभी फर्मों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ऊपर बताई गई समस्या को हल करने के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर की आवश्यकता है। मुझे अभी भी लगा कि मुझे अनस्तेसिया के साथ 1 या 2 बिंदु स्पष्ट करने होंगे और विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैंने पूछा। मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, उसने जवाब दिया। तुमने सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचा? क्या आप इतने निश्चित हैं कि आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल, आखिर मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, आप उस फर्म को क्या पेशकश कर सकते हैं जो आपके बाद पहला स्थान लेती है? ठीक है, मैं उन्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ कि उन्हें आदिम कंप्यूटर को कैसे सही किया जा सकता है। इस तरह इन दोनों के बीच यह तय हुआ। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।